वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। मेरा नाम प्रभात कुमार है। ये सीरीज़ जो है वो इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज़ है। इसमें हम कुल 15 प्लस वीडियो क्लिप्स के थ्रू इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अपना सेशन, जिसमें पहला चैप्टर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि बेसिक डिस्क्रिप्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार के पास जो इंदिरा पॉइंट है दैट इज 6.6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ, ये इंदिरा पॉइंट है। और एक यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। तो कई बार बोलते हैं फ्रॉम इंदिरा टू इंदिरा इज इंडिया। ओके, फिर 68 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे जो है ये एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूड का। और लैटिट्यूड का मेनलैंड की बात करें अगर हम तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो टोटली इंडिया नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो कुल एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया है। मेनलैंड एक्सटेंड करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड करता है इंडिया को। ओके, ऑल्सो द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग। इंडियन पेनिनसुला टेपर्स साउथवर्ड रिजल्टिंग इन द डिवीजन ऑफ इंडियन ओशियन इनटू 2 वाटर बॉडीज, पहला बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा अरेबियन सी। ये है बे ऑफ बंगाल बॉब और ये है अरेबियन सी एज बॉब, और इंडियन ओशियन नीचे। तो 3 पार्ट से ये घिरा हुआ है। ओके, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कंट्री का वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें तो 3,214 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर का जो लेंथ है वो ईस्ट टू वेस्ट का है, 2933 का। तो अगर लेंथ की बात करें तो ईस्ट वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ का ऑलमोस्ट इक्वल है। विद द एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। It accounts for 2.4% of the total surface area of the world. 2.4। अब इसमें क्या है, और पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकंड पे हैं, एरिया के हिसाब से हम 7th पे हैं, बट पॉपुलेशन के हिसाब से 7th पे है। एनीवे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इंडिया एंड डिवाइड इट्स इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक इज नियरली ट्वाइस द एरिया लाइज टू द साउथ ऑफ इट। और कारण नॉर्थ में एक्सटेंडेड है और साउथ में टेपर्ड है। ओके, साउथ ऑफ 22 डिग्री लैटिट्यूड द कंट्री टेपर्स ऑफ 800 किलोमीटर इनटू इंडियन ओशियन एज अ पेनिनसुला। यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अक्साई चीन का सियाचिन का डिस्प्यूट वाला इलाका है, जो कि इंदिरा कोल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर है इंदिरा कोल। ओके, कोल का मतलब होता है पास। ओके, इंदिरा कोल मीन्स पास, तो पास की बात कर रहे हैं। ओके, वेस्ट ईस्ट वेस्ट टाइम डिफरेंस इज नियरली 2 आवर, क्योंककि आप देखेंगे तो यहाँ से ईस्टर्न मार्जिन और दूसरा जो ईस्टर्न मार्जिन है इनके बीच में एग्जैक्टली 29.30 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि 30 डिग्री का, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। इस तरीके से 15 डिग्री में 1 आवर होता है, और ऑलमोस्ट 30 डिग्री के अराउंड है, तो ये 2 आवर का डिफरेंस इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट में हो जाता है। ओके, ये है। डिवीजन की बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ये 2 पार्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी को डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे, एरिया एंड 29 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल दैट इज दिल्ली। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। फर्दर मोर इट शेयर्स बॉर्डर विद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड पाकिस्तान विच इज अ फॉरेन स्टेट, एंड पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड सिंध। ओके, तो पंजाब जब डिवाइड हुआ था, इंडिया जब डिवाइड हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया और कुछ हिस्सा इंडिया में आया था। तो पंजाब और सिंध कंप्लीटली
पाकिस्तान में गया, तो उसके बाद से पाकिस्तान का पंजाब एंड सिंध इलाका जो है वो राजस्थान से स्ट्राइक करता है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड सिंस इट हैज एन एरिया ऑफ 3700 स्क्वायर किलोमीटर, इट्स लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया जगह है। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इज उत्तर प्रदेश। On the other hand, Gujarat, which lies on the extreme west of the country, is one of the most prosperous state. और कोस्टल रीजन पे बहुत एंशियंट टाइम से जो है इसमें दुनिया का इंट्रैक्शन हुआ है। इस इंट्रैक्शन के वजह से ये जो सोसाइटी ओपन हुई है, जिसकी वजह से ये प्रोस्पर हुआ है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज 7 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली कैपिटल टेरिटरी ऑल्सो फेल इन दिस कैटेगरी टिल 1991. नाउ इट इज कॉल्ड NCT, National Capital Territory of India. Okay. The other union territories of the country includes Chandigarh in the north, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu in the west, Lakshadweep in the south, both Pondicherry and Andaman, Nicobar Island and southeast of the country. अगर अपडेट की बात करें तो JNK का जो 370 आर्टिकल हटा है वो अभी स्टेबल नहीं है, तो इंक्लूड तो हम कर सकते हैं बट हम कह नहीं सकते कि वो कितना लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि ना तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, सिर्फ हमने उसको हटा दिया है, बट हम ये कह नहीं सकते कि वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, जब तक गवर्नमेंट है, दिस रेजिम जो जिसने हटाया है वो रेजिम जब तक रहेगी तब तक तो नहीं वो इम्पोज होगा वापस से, बट वी कैन सी वंस इट इज स्टेबलाइज्ड। ओके, नाउ political boundaries. India share its international border with Pakistan on its west, Nepal, China and Bhutan northeast में. It has both Myanmar and Bangladesh on its east. श्रीलंका साउथ में है। तो ये कुछ फॉरेन कंट्रीज है। अफगानिस्तान भी कई बार हम इंक्लूड कर लेते हैं, बट अफगानिस्तान का जो इलाका है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका है। तो अफगानिस्तान से इंडियन फोर्सेस फेस टू फेस नहीं करती हैं, क्योंकि वो फेस टू फेस आमने सामने नहीं होते हैं। फर्दरमोर, द यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज क्लोज टू द थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विद इंडिया आर ट्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द रेड क्लिफ लाइन। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ये डिलिनिएट्स द बॉर्डर विद इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी तरीके से LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, that is with China. McMahon line divides India and China and runs along the state of Arunachal Pradesh, Himachal, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and Sikkim. ये पूरा का पूरा नॉर्थ से लेकर पूरा नॉर्दर्न पार्ट पे चाइना के बॉर्डर पे मैकमोहन लाइन डिवाइड करता है। ओके, सो फर्दरमोर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर of the world and touches the Indian state of Assam, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, बेसिक जो सेटिंग है इन स्टेट्स का फॉरेन कंट्रीज के साथ, उनके ऊपर बहुत स्टेटमेंट बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, कौन से स्टेट्स बॉर्डर नहीं करते हैं। अब गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है, राजस्थान बिगेस्ट स्टेट है, तो उसके आसपास के स्टेट्स कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो वो किस स्टेट से पास करता है? दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन विच द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। इंडिया ट्रॉपिकल या टेम्परेट कंट्री है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 हाफ में बांटता है, तो आखिर हम इसको क्या बोलेंगे? तो इट हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज ट्रॉपिकल कंट्री फॉर 2 डिफरेंट रीजन्स। पहला फिजिकल और दूसरा कल्चरल, ये दोनों एस्पेक्ट में हम ट्रॉपिकल है। फिजिकल जोग्राफिकल रीजन्स क्या है? कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालयाज। द क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिकल मानसून एंड टेम्परेट एयर मास आर ब्लॉक्ड बाय हिमालयाज, इसलिए हम टेम्परेट नहीं बोल सकते। एंटायर एरिया साउथ ऑफ द हिमालय is essentially tropical from climatic point of view, although the night temperature in winter at several places in North India may come down
to the level of those prevailing in the temperate lands. Yet clear sky, intense insolation raise the day temperature to the tropical level. तो ये मिक्स है, इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है. कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? सेटलमेंट, डिजीजेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज are all tropical in nature. It is primarily because Himalayas that India is a tropical country. Otherwise वो किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता और हम टेम्परेट कंट्री में चले जाते. So this was all about the basic idea about the geography of India.